लोकसभा के अंदर घुसकर बवाल करने वाले आरोपियों ने संसद का एंट्री पास कैसे बनवाया, आपको इसकी जानकारी भी देते हैं। एंट्री पास कैसे बना? दरअसल मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर मनोरंजन डी और सागर को संसद के अंदर जाने का पास मिला। खुद बीजेपी सांसद ने संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस पर सफाई दी है। उनके मुताबिक मनोरंजन के पिता देवराज उनके जानकार हैं। मनोरंजन लंबे समय से लोकसभा की कार्यवाही देखने के लिए पास मांग रहा था। आज सुबह भी वो लखनऊ के सागर शर्मा के साथ पहुंचा और उसे अपना दोस्त बताते हुए संसद में एंट्री का पास मांगा। ऐसे में बीजेपी सांसद ने दोनों के पास के लिए लिख दिया और इसके बाद ये दोनों संसद में एंटर कर गए। प्रताप सिम्हा ने जाकर इसकी सफाई दी है कि उन्होंने कैसे इनको संसद का पास दिलवाने के लिए कहा, और टीएमसी ने इसको लेकर सवाल भी उठा दिया है कि महुआ मित्रा को लेकर वहां पर आप सस्पेंशन को लेकर आप तमाम उनकी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने जो कहा उसको लेकर आपने इतना किया और उनकी सांसदी भी जा सकती है। यहां प्रताप सिम्हा के ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि संसद में आम आदमी की एंट्री कैसे होती है, कैसे आप दर्शक दीर्घा में बैठकर संसद की कार्यवाही देख सकते हैं। इसके लिए संसद सचिवालय से पास की जरूरत होती है और इस पास के लिए आप किसी सांसद या फिर संसद के किसी अधिकारी के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। संसद की कार्यवाही देखने के लिए 1 घंटे का समय मिलता है जो आप दर्शक दीर्घा में बैठकर देख सकते हैं। संसद भवन परिसर के अंदर किसी को भी मोबाइल लैपटॉप ले जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें सुरक्षा गेट पर जमा कराना होता है जिसके लिए आपको एक टोकन दिया जाता है, यानी आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, आपके पास कुछ भी तरीका नहीं है वहां पर ले जाने का, फिर भी उसके अंदर पहुंच गया। खगन शुक्ला, अब आपको क्या लगता है यहां पर किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? यहां पर जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे पता चलेगा, बट डेफिनेटली सिक्योरिटी बीच तो बहुत ही बड़ा हुआ है और इसमें हेड शुड रोल, किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सुरक्षा व्यवस्था को और अपग्रेड करने की जरूरत है। केमिकल को टेस्ट करने के लिए आज हमारे पास संसाधन मौजूद हैं। हम किसी भी वेपर्स डिटेक्टर से किसी भी केमिकल को ले जाने के लिए हम पकड़ सकते हैं, उसको बहुत इजीली अवेलेबल है बाजार में। तो मैं ये गुजारिश करूंगा दिल्ली पुलिस से कि डेफिनेटली इस चीज को अडॉप्ट करें, एब्जॉर्ब करें इस टेक्नोलॉजी को, और आने वाले समय में इस किसी भी विजिटर को अंदर जाते समय उसको चेक जरूर करें एक्सप्लोजिव के लिए। ठीक है, लेकिन अभय दुबे, टीएमसी ने साफ कहा है कि जो विजिटर पास जिन सांसद की रिकमेंडेशन से लागू हुआ था उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा को जिस तरह से यहां पर किया गया वो बिल्कुल उसी का रेफरेंस देते हुए, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए गौरव जी, बात गंभीर इसलिए है कि चारों अलग अलग प्रांतों के लोग थे। महाराष्ट्र से थे, कर्नाटका से थे, हरियाणा से थे और उत्तर प्रदेश से थे। तो ना सिर्फ उनको सस्पेंड, पहले तो प्राथमिकी उनके खिलाफ भी दर्ज होनी चाहिए। कम से कम एफआईआर करके जांच तो करें, उनका इंटेंशन क्या था। ये बात अलग है कि वो किस इरादे से घुसे थे। बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक अनरेस्ट देश भर के युवाओं में है, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए वो लोग घुसे थे या कोई आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। ये जांच की बात का विषय है। लेकिन आज प्राथमिकी दर्ज करके कम से कम उनके सांसद, ये सिर्फ छवि से डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है हमारे सांसद के खिलाफ अगर हमने प्राथमिकी दर्ज की तो वो हमारी पार्टी की छवि खराब होगी। इसी छवि के चलते प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट तक नहीं किया। देश के गृह मंत्री बयान देने को सदन में तैयार नहीं है। मैं आज गंभीर सवाल खड़े करना चाहता हूं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? इतनी गंभीर घटना हुई और एक के बाद एक गंभीर घटनाओं पर प्रधानमंत्री, देखिए चीन की सेना भारत के अंदर घुसकर बैठी, अब तो ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया उन्होंने। हमारे लद्दाख के क्षेत्र में उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 जो दौलत बेग ओल्डी हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है वहां नीचे बैठे हुए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 1200 स्क्वायर किलोमीटर चीन की सेना है। प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक कुछ नहीं बोले, आकर एक शब्द कहा, ना वहां कोई आया है ना घुसा है। प्रधानमंत्री जी यही कह दीजिए कम से कम कि आज देश की संसद में ना कोई आया ना घुसा, लेकिन आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। हमने अगर मार्शल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं तो देश के गृह मंत्री जी कहां हैं? इतना बड़े आतंकी घटना को आकार देने का अलर्ट पहले। अभय दुबे, देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आ रहा हूं आपके पास। संसद की सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। गुरुग्राम से विकी शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विकी शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गुरुग्राम में विकी शर्मा के ही घर पर रुके थे ये चारों आरोपी, यानी वो घर गुरुग्राम का जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसके मालिक विकी शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है।
पकड़े गए चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं और गुरुग्राम का यही घर जहां पर ये चारों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है वो इसी घर में रुके थे और अब इस घर के मालिक विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को भी गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें कई सारे नए नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। 2 लोग अभी बताए जा रहे हैं जिनका पता नहीं चल रहा, जिनकी तलाश चल रही है और जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, जिन्होंने उस युवक को या उन 2 युवकों को कूदते हुए देखा, उन्होंने क्या कहा जरा उनकी बात भी आप सुन लीजिए। चश्मदीद क्या कह रहे हैं? जैसे ही उसको पकड़ा तो उसके पीछे पीछे एक दूसरा भी आदमी था, वो एकदम से बालकनी से कूदा और जो आगे जा रहा था उसको एमपीज ने पकड़ा तो उसने अपने शूज में से कोई स्प्रे निकाला और सारे में स्प्रे करने लग गया। शूज के अंदर से निकाला? शूज के अंदर से निकाला उसने, मतलब छुपा के लाया था वो? जी जी। और जो दूसरा भी था वो उसने भी अपने शूज में से निकाला और तभी इतनी भगदड़ मच गई। तो देखिए चश्मदीद ये कह रहे हैं कि शूज में से कुछ निकाला और शूज से निकालने के बाद जब उसने ऐसा कुछ किया स्प्रे तो ये भगदड़ मच गई। कर्नल शुक्ला, मैं एक दूसरा सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे ये बताइए क्या कोई ऐसा स्कैनर भी होता है या कोई ऐसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट होती है जैसे एयरपोर्ट्स में हम देखते हैं लोगों को पूरी तरह से फिक्स कर लिया जाता है? अब क्या पार्लियामेंट में जिस तरह से सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है अब? बिल्कुल, जैसे मैंने पहला भी रिपीट किया, फ्यूम डिटेक्टर आता है। फ्यूम डिटेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के केमिकल्स को वो डिटेक्ट कर लेता है तकरीबन 7 से 8 इंच दूर से। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। आर्मी में हम लोग इसको ऑलरेडी यूज करते रहते हैं। जब भी आपने देखा होगा कई बार बम्स मिलते हैं तो बम्स की किस तरह का बम है उसको पता लगाने के लिए इस तरह के हम इक्विपमेंट यूज करते हैं। एनएसजी के पास है ये वाला इक्विपमेंट। ठीक है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज सारे हैं, बस सही तरीके से उनका इस्तेमाल करने की जरूरत है और जो नहीं हुआ तो आज जो हुआ वो तस्वीरें हम देख रहे हैं।